बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह, पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। चल गुरु, जैसा कि आपको पता चल गया होगा थंबनेल देख के, और वैसे भी हॉट टॉपिक चल रहा है कि वीज़े लगना शुरू हो गए हैं, एचईसी कॉल्स कर रही है, ये है वो है। तो इस पे हम आज बात करेंगे जो मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है अपने सोर्सेज से, या ऐसा समझ लें दोस्त अहबाब जो हैं या जो भी चीज़ें हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फिर मैं कह रहा हूँ सस्ते दानश्वर और काठे अंग्रेज जो हैं वो इस वीडियो से दूर रहें, ठीक हो गया। बाकी जो सुनने वाले हैं वो जो इन्फॉर्मेशन मैंने इकट्ठी की है वो उसी हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। अगर ये वीडियो बनाना होती कि भाई ये हॉट टॉपिक है और चल सकता है जी, व्यूज़ आएंगे, ये है वो है, तो 3-4 दिन पहले वीडियो बन सकती थी जब जुमा था, जिस दिन कॉल्स आई थी। लेकिन तब तक वीडियो मैं नहीं बनाता जब तक मैं खुद मेंटली तौर पर सेटिस्फाई नहीं हूँ कि हाँ भाई अब जो है सारे लवाजमात पूरे हो चुके हैं। जो है जो इन्फॉर्मेशन मैंने इकट्ठी करनी थी मुख्तलिफ स्टूडेंट से या जो भी थी, तो वो मैंने अब इकट्ठी कर ली। अब वीडियो बन सकती है, कोई सवाल रह नहीं गया जो जो थे, तो उस पर हम आज बात करेंगे, ठीक हो गया। तो आपको पता चल गया होगा कि एचईसी कॉल्स कर रही है और कॉल्स की भी हैं। उन्होंने तकरीबन कोई 250-60 स्टूडेंट उन्होंने सेलेक्ट किए हैं कि भाई एचईसी की तरफ से कॉल्स आई हैं कि उन्होंने कहा है जेरी ऑफिस में आप शॉर्ट लिस्ट ने किया, आपको किया है वीज़े के लिए, तो आप जेरी ऑफिस चले जाएं। मीन्स कि आप शॉर्ट लिस्ट हो गए, आप जेरी ऑफिस चले जाएं और अपना वीज़ा लगवाएं। इस तरह कुछ कॉल्स आई थी, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स मेरे जानने वाले थे, जितने भी थे, तो उन सबको एचईसी की तरफ से कॉल आई। मतलब कि वो कॉल करने वाला ये कह रहा था कि एचईसी मैं फ़लाँ हूँ और जो भी है उसका नाम, तो भाई एचईसी की तरफ से मैं कॉल कर रहा हूँ, और नंबर भी एचईसी का था। वो बाद में कंफर्म भी करवाया कि हाँ वाकई एचईसी का नंबर है, ठीक है। तो क्योंकि वो ऐसे कंफर्म कराया, मेरे कज़न हैं, मीन्स के दोस्त हैं, कज़न ही हैं, ठीक है, कज़न दोस्त हैं। तो उनके भाई के भी दोस्त थे, वो एम्बेसी में हैं। वो फिर उन्होंने किसी एक और बंदे का कांटेक्ट दिया अपने कोलीग का कि भाई ये एचईसी में होता है, इससे रब्ता करो। उसने फिर कहा कि उससे पूछा कि ऐसे ऐसे कॉल्स आई हैं, तो ये क्या ठीक है। उसने कहा वेट मैं कंफर्म कराता हूँ। तो उसने कंफर्म करवाया कि हाँ बिल्कुल वाकई कॉल्स जो है एचईसी की तरफ से आई हैं। अब अगर आपको कोई ये कह दे वो कॉल्स मैंने करवाई हैं, ये है वो है, तो वो की अपनी सोच हो सकती है। लेकिन जो मैंने 2-3 दिन पीछे लगा रहा हूँ पिछला, तो मुझे तो यही इन्फॉर्मेशन मिली है। अगर आपको कोई और भी कह सकता है कि मेरे दोस्त को जानने वाले को किसी और जो है डिपार्टमेंट से कॉल आई है, एम्बेसी से आई है या किसी और से हो सकता है आई हो, लेकिन जितने स्टूडेंट्स मैंने पूछा है, जिन से भी पूछा है, उन्होंने यही कहा है कि हमें एचईसी की तरफ से कॉल आई है, ठीक है। अगर उनको किसी और जो है ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट से कॉल आई है तो आ सकती है। इसमें इसकी मेरी गारंटी नहीं है, लेकिन जिन दोस्तों ने मुझे बताया या जिनसे मैंने पूछा है वो सब यही क्लेम कर रहे थे कि उनको एचईसी की तरफ से कॉल्स आई है। और वैसे भी स्टूडेंट जब जेरी ऑफिस गए हैं उनको भी यही कहा गया है कि एचईसी वालों ने कॉल्स की हैं, ठीक है। उन्होंने भी यही कहा है कि एचईसी वालों ने कॉल्स की हैं, ठीक है। अब एचईसी वालों ने कॉल्स किनको की है, पहला सवाल कि ए कैटेगरी को कॉल्स किए, क्योंकि एचईसी तो ए कैटेगरी हैंडल कर दी है, या बी कैटेगरी को कॉल्स किए। भाई उन्होंने दोनों को कॉल्स किए। अब ये दोनों को क्यों किए, ये चीज़ समझ से बाहर आता है कि एचईसी बी कैटेगरी को क्यों हैंडल कर रही है। हो सकता है कि उन्होंने उनकी जो एम्बेसी है पाकिस्तान में, उन्होंने एचईसी को कहा हो कि भाई हाँ ये स्टूडेंट हमने शॉर्ट लिस्ट की हैं या ये स्टूडेंट है। अब ये नहीं पता वो जो 250 स्टूडेंट्स हैं, 260 समझ लें, ठीक है, 250-60 जितने स्टूडेंट हैं उनको किस बेस पे शॉर्ट लिस्ट किया गया है। कुछ कह रहे हैं कि जिनका लास्ट ईयर चल रहा है उनको शॉर्ट लिस्ट किया गया है, कुछ कह रहे हैं कि जो 17-18 के स्टूडेंट थे उनको शॉर्ट लिस्ट किया गया है। तो भाई लास्ट ईयर वाला सारा वो है, दो लड़के जो हैं 2020 में जिनका एडमिशन हुआ था, होना तो ये चाहिए था 2020 में एडमिशन हुआ था, और ये जो जुलाई आ रहा है या सितंबर, इसमें उनकी डिग्री खत्म होनी जानी चाहिए थी। जो इनका लास्ट ईयर चल रहा था उनको बुलाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। 2020 में जिनका एडमिशन हुआ था और उनकी डिग्री कंप्लीट होगी जुलाई 2023 में, मीन्स कि अभी उनका 1.5 साल पड़ा है, उनको भी शॉर्ट लिस्ट किया है। मीन्स कि 1 साल वाला ये जो है ये तो ठप हो गया कि भाई जिनकी डिग्री कंप्लीट होने वाली है उनको बुलाया गया, ठीक है। और वैसे भी स्टूडेंट भी जानने वाले हैं जिनकी अभी जुलाई में डिग्री कंप्लीट होनी है, वो तो अपना डिफेंस वगैरह सारा कुछ दे रहे हैं और उनको भी अभी तक कॉल से नहीं आई, ठीक है। मुख्तलिफ स्टूडेंट्स हैं, शंघाई जोतांग और इस यूनिवर्सिटीज़ के, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के हैं, तो सबके मुझे नेम नहीं पता क्योंकि लिस्ट नहीं है। 250 या 60 वो जेरी ऑफिस वालों के पास है, वो उनके पास होगी, वो कॉन्फिडेंशियल होगी और वो नहीं शेयर करना चाह रहे होंगे। वो जाहिर है एक अथॉरिटी है, वो नहीं शेयर करना चाह रही होगी। अब 250 स्टूडेंट्स जो है, इसमें कुछ क्लेम्स हैं कि किन को सिलेक्ट किया गया और किन को नहीं किया गया। वो मैं तो कहता हूँ वो बात राज में रहे तो अच्छा है कि किन किन को किया गया है। कुछ कहते हैं कि चलिए इसको मैं किसी और वीडियो में आपको साथ डिस्कस करूँगा। फिलहाल आप यही क्योंकि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, तो किन को सिलेक्ट किया गया है वो तो इसको छोड़ देते हैं।
बस मोस्टली उन्हीं को सिलेक्ट किया गया है। हाँ, अब सवाल पैदा होता है कि हाँ उन्होंने सेलेक्ट कर लिया है, अब नेक्स्ट क्या होगा? क्या उनको यूनिवर्सिटी ने भी कहा है कि आप आ जाएं या क्या चक्कर है? भाई यूनिवर्सिटी ने कुछ स्टूडेंट्स को तो ऑलरेडी कहा था कि आप अगर आना चाहें तो ये खर्चा है क्वारंटाइन का और ये सारी चीज़ें हैं, तो आप ये अगर करके आना चाहें तो आप आ सकते हैं, हम आपको अलाउ कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने कुछ काफ़ी सारी चीज़ें नोट करके रखी हैं कि ताकि मुझे भूल ना जाए कि अब जब जाना है जहरी ऑफिस जाना है या अब जब वीज़ा लगेगा तो क्या रिक्वायरमेंट होगी, वीज़ा डॉक्यूमेंट्स आएंगे, क्या सिनेरियो होगा, क्या सारी चीज़ें जो है ये कैसे होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट गए हैं वहाँ पे जहरी ऑफिस, उन्होंने 2 पेजेस पकड़ा दिए हैं उनको कि भाई ये पेजेस हैं, ये रिक्वायरमेंट हैं, ये भाई रिक्वायरमेंट आप पूरी करें और उसके बाद आ जाएं वीज़ा लगवाने के लिए। रिक्वायरमेंट कौन कौन सी है वो मैं आपको बता देता हूँ जो उनकी पेजेस पे लिखी हुई थी। ठीक है, और बाकी चलें, क्योंकि मैं जब लिखा हुआ पढ़ता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। तो अगर मेरे माइंड में जो होता है, जो मेंटली तौर पर मैं पहले प्रिपेयर करके आता हूँ, वो तो मैं जो धड़ल्ले से बोल देता हूँ। जब लिखा हुआ आता है तो थोड़ा सा मसला बनता है। तो पहला जो है 250-60 स्टूडेंट हैं जिनकी लिस्ट है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका नेम है या नहीं है? पहली बात तो ये है कि आपको कॉल आ गई होगी HEC की तरफ से। अगर नहीं है तो फिर इट मीन्स कि नहीं है, मुझे भी नहीं आई। अब सवाल ये होगा कि आपको आई है, नहीं है, मुझे नहीं आई, मेरे जितने जानने वाले मतलब कि जो बिल्कुल करीबी थे उनको नहीं आई। ग्रुप आपका, अब आप ये कहेंगे कि आपको कैसे पता जब आपके करीबी दोस्तों को नहीं आई? तो भाई हमने ग्रुप वगैरह एडमिटेड कैंडिडेट के बनाए हुए हैं, वहाँ पे स्टूडेंट जिनको कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलती है तो वो बता देते हैं। और फिर मेरे जो दोस्त हैं, उनके जो दोस्त हैं उनको आई हैं, तो उन्होंने जो है इस तरह हमारे जो है हमें पता चला है कि किन किन को कॉल्स आई है। ठीक है, बाकी मैंने ये बता दिया कि कौन कौन थे, खुश नसीब जिनको कॉल आई है, तो वो तो मैंने आपको बता दिया कि कोई कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है कि किन किन को कॉल आई है। ठीक है, तो बाकी किन किन को सिलेक्ट किया गया है। ओके, तो 260। अब जो पहले आपको ये कंफर्म कराना होगा जिनको कॉल आई भी थी, तो जहरी ऑफिस जाना होगा कि हाँ भाई मेरा नेम लिस्ट में है भी सही या नहीं। अगर अब तो आपको HEC की कॉल आई है, इट मीन्स कि है, ठीक है, नेम। वैसे अगर आपको दिल की तसल्ली करनी है तो लड़के जब गए हैं स्टूडेंट वहाँ पे, तो उन्होंने कहा है कि हाँ भाई मैं वीज़ा लगवाना चाहता हूँ, ये जी ये है वो है। तो उन्होंने पासपोर्ट नंबर उनको दिया, नेम वगैरह सारा कुछ। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल आपका नाम है, आप शॉर्ट लिस्ट हैं, आप जाएँ और ये डॉक्यूमेंट जो हैं वो तैयार करवाएँ और वापस आ जाएँ। अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं? ये जो उन्होंने नई डॉक्यूमेंट्स लिस्ट जारी की है, पहले भी उन्होंने 10-15-20 दिन या महीना पहले एक फ़ाइल थी कि एक्स वीज़ा के लिए ये रिक्वायरमेंट है, वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो वो रिक्वायरमेंट जो है अब उन्होंने कहा है कि ये पूरी करके आएँ और वीज़ा लगवाएँ, चाइना जाएँ। घर नहीं जाना, चाइना जाना है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी काफ़ी सारे सवाल अभी आपके माइंड में होंगे, क्वारंटाइन का खर्चा, ये सारा कुछ। सो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो पहले तो ये है कि एडमिशन नोटिस या JW फॉर्म का सवाल आता है, हमारे पास तो नहीं है, क्योंकि हमें यूनिवर्सिटी ने जो है भेजे थे 2020 में, वो एक्सपायर हो चुके। या अब 2021 में लड़कों को मिले थे, वो भी एक्सपायर हो चुके। अगर नहीं मिले तो फिर यूनिवर्सिटी का क्या करना है, उनको भेजना है या नहीं भेजना? तो उन्होंने स्टूडेंट ने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि भाई हमें एडमिशन नोटिस और JW फॉर्म नहीं चाहिए, हमें NOC चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, चाइना की यूनिवर्सिटी से जिसमें आप एडमिट हुए हैं और आप शार्ट लिस्ट भी हुए हैं। ठीक है, उसमें आपने जो है आपका क्या होना चाहिए NOC में कि आपका जो है स्टूडेंट ID होनी चाहिए, नेम होना चाहिए, उसके बाद ड्यूरेशन कितना है आपकी स्टडी का, कब एडमिटेड हुए थे और कब जो है आपकी डिग्री खत्म होनी है ये, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ उस पर लिखी होनी चाहिए सारा कुछ, पासपोर्ट नंबर आपका उस पर लिखा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मेन चीज़ जो लिखी होनी चाहिए, स्कॉलरशिप आपकी कौन सी है, फुली फंडेड है या पार्शियल है, ये चीज़ लिखी होनी चाहिए, क्योंकि आगे आने वाला है काम का। ये स्कॉलरशिप टाइप कौन सी है, फुल है या पार्शियल है। इसका जो फुल और पार्शियल है जो आगे थोड़ा सा चल के जो है डिस्कस करेंगे, इसका क्या सीन है। ठीक है, उसके बाद जो है एडमिशन नोटिस नहीं हो गया, JW फॉर्म उनके मुताबिक, ये जो स्टूडेंट गए थे उन्होंने पूछा है उनसे कि हमें ये नहीं चाहिए क्योंकि ये स्पेशल कंडीशंस हैं, इस वजह से हमें ये फॉर्म नहीं चाहिए। आप सिर्फ जहरी ऑफिस आप एडमिशन अपनी यूनिवर्सिटी से रब्ता करें, इंटरनेशनल ऑफिस है या जो भी उनकी अथॉरिटी है, तो मीन्स कि एडमिशन इंटरनेशनल ऑफिस ही होगा कि भाई हम जो यहाँ से वीज़ा लगवाना चाहते हैं और अब हमें शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है, अब हमें जो है आप NOC भेजें, तो ये आप भेजें और हम फिर जो है अपना वीज़ा लगवाएं। अब ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी से, वो आपको कब रिस्पॉन्स करती हैं, वो अलाउ करती हैं या नहीं करती, ये भी एक सवाल है। ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद मेरे माइंड में जो क्वेश्चन है, जो लास्ट टाइम जो चीज़ें थी नॉर्मल कंडीशन के होते वक्त, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, और अब की कंडीशन जो है ये तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। ठीक है, हो गया JW फॉर्म और इसका चक्कर हो गया। एडमिशन नोटिस भी वो नहीं होगा, वो NOC में आ जाएगा, NOC में सारा कुछ आ जाएगा। ठीक है, उसके क्योंकि सारी डिटेल उनके पास ऑलरेडी होगी, ये जहरी ऑफिस वालों के पास या एम्बेसी के पास। अगर यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट कर लेती है, इट मीन्स कि आप जो है जाने के लिए तैयार हो जाएं।
अच्छा, इसके बाद है जी एनओसी भी हो गया। इसके क्वारंटाइन का खर्चा जो है क्या होगा? क्वारंटाइन का खर्चा जो है वो तकरीबन आपका वही हो गया 400 से 500 RMB पर डे। 21 स्टूडेंट एक बता रहा था, उसने कहा कि एक लड़का वहाँ पे खड़ा था, वो जा रहा था, खैर वो पोस्ट डाक के लिए जा रहा था या जो जिस चक्कर में भी, लेकिन उनका शान में था 21 दिन का क्वारंटाइन था। 400 RMB के हिसाब से जो है वो उनका चार्ज होगा 21 दिन का। इस अगर 21 दिन भी करें 400 या 500 RMB मिनिमम, तो ये अच्छा खासा खर्चा हो जाता है। और बाकी रही बात वो तो उसने का टिकट जो है तकरीबन मुझे पड़ी है कुछ 4,90,000 के करीब, ब्लैक में तो 4 लाख 5 लाख 5.5 लाख तक भी, 5 लाख प्लस 5.5 लाख प्लस तक भी जा रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप टिकट का एस्टिमेट जो है आप लगा लें भैया 5 लाख। ठीक है, और 3-4 लाख जो है क्वारंटाइन का खर्चा लगा लें, सीधा आपका 7 से 8 लाख। बाकी जो है खर्चा जो है आपका वहाँ पे खाना पीना जो है ये अलग होगा, मतलब कि थोड़े बहुत वो भी होने चाहिए ना। 8-9 लाख तक भी आपके पास होना चाहिए, ये खर्चा हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो है स्कॉलरशिप टाइप जो है ये भी वो एनओसी में स्कॉलरशिप टाइप भी जो है मेंशन होना चाहिए कि आपकी फुली फंडेड स्कॉलरशिप है या पार्शियल है। क्योंकि अगर आपकी हुई पार्शियल स्कॉलरशिप, फिर आपको वो जो है बैंक स्टेटमेंट जमा करानी होगी। बैंक स्टेटमेंट जो है 4 लाख 4.5 लाख जो है मिनिमम जो है आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। जो उन्होंने 2 पेजेस दिए हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट के, वो आपने उस हिसाब से जो है उसमें लिखा गया है कि जो पार्शियल स्कॉलरशिप होगी उनका जो है 4.5 लाख रुपए बैंक स्टेटमेंट जमा करानी होगी। अब ये स्कॉलरशिप आपकी फुल है या पार्शियल है? क्योंकि सीएससी का 2020 में जब सीएससी स्कॉलरशिप मिली थी, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं उनको थी फुल, लेकिन उनका यूनिवर्सिटी पे जो जेडब्ल्यू फॉर्म था वहाँ पे लिखा हुआ था पार्शियल, लेकिन साथ में लिखा हुआ था कि यूनिवर्सिटी जो है ट्यूशन फी कवर करेगी यूनिवर्सिटी। ठीक है, क्योंकि हमारे साथ हमारे खुद के फेलोज हैं, उनका यही लिखा हुआ है कि पार्शियल स्कॉलरशिप, लेकिन ट्यूशन फी जो है यूनिवर्सिटी कवर करेगी, वो मीन्स वो फुल ही जाता है। ठीक है, ये अब वो क्लियर करके मेंशन करवाएंगे। अगर आपका, मैं आपको यही सलाह दूंगा, अगर आप जानना चाहते हैं और वाकई आपकी पार्शियल स्कॉलरशिप है और यूनिवर्सिटी फुल ट्यूशन फी कवर कर रही है, तो क्लियर मेंशन करवाएं एनओसी पे, अगर ये एनओसी इनको चाहिए। ठीक है, इसके मुताबिक तो उनसे मेंशन करवाएं कि भैया हमें स्कॉलरशिप तो हमारी पार्शियल है, लेकिन हमें जो है ये आप मेंशन करके दें कि भाई ये ट्यूशन फी जो है हम खुद करेंगे, यूनिवर्सिटी पे करेगी, इट मीन्स कि ये फुल है। ठीक है, नहीं तो आपको 4.5 लाख की बैंक स्टेटमेंट जो है ये जमा करानी पड़ेगी। अब जो फुल है उनके लिए क्या है बैंक स्टेटमेंट? अच्छा, ये बैंक स्टेटमेंट जो है ये अब इसका क्या हिसाब किताब है? मेरे ख्याल में बैंक स्टेटमेंट के लिए एक अलग वीडियो बनानी चाहिए, क्या ख्याल है? क्योंकि अब मैं अगर बनाने बैठ जाऊं तो ये 6-7 मिनट जो है 10 मिनट बैंक स्टेटमेंट ही ले जाएगी। इसका क्या चक्कर है? इसके साथ मेरा पुराना वास्ता है 2019 से, तो इसमें मैं बेहतर बता सकता हूँ मजीद। इसमें नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं जो है बैंक स्टेटमेंट बनाऊंगा कि बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, किसकी यूज़ कर सकते हैं, क्या सारी चीज़ें जो है इस पर कवर करेंगे, क्योंकि वो इसके लिए अलग से जो है मैं अपनी स्टोरी भी थोड़ी अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर दूंगा उसमें कि मेरा क्या सीन था 2019 में। ओके, हो गया। अब फुल के लिए आ जाए, फुल के लिए बैंक स्टेटमेंट की क्या कंडीशन है? उन्होंने बस फुल के लिए ये लिखा हुआ कि बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, कोई कंडीशन रिक्वायर नहीं की कि भाई बैंक स्टेटमेंट इतनी होनी चाहिए। तो मीन्स के उनका ये कहना होगा कि ट्रांजैक्शन भी होनी चाहिए, आपका जो है आपका अकाउंट होना चाहिए, उसमें फंक्शन होना चाहिए पिछले 6 महीनों से, और ये सारी चीज़ें। चले इसको बैंक स्टेटमेंट उनके लिए ऐसा समझे नहीं है फुल स्कॉलरशिप के लिए, लेकिन अकाउंट में आपने शो कराना है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट आपकी ट्रांजैक्शन वगैरह अकाउंट में हुई है, तो वो शो कराना होगा। तो ये मैं सारी चीज़ें बैंक स्टेटमेंट वाली नहीं, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा कि इसका क्या सीन है। ओके, हो गया। अब सारी चीज़ें हो गई, क्वारंटाइन भी हो गया, ये सारा कुछ हो गया, ये भी हो गया। हाँ बस ठीक है, मेरे ख्याल में सारी चीज़ें अब पूरी हो गई हैं। अब मेन जो लुब्बे लुबाब है वो ये है कि क्वारंटाइन का खर्चा होगा फ़िलहाल की कंडीशन के मुताबिक। अगर उनसे पूछा जाए कि वो कहते हैं कि उनसे अगर जहरी वालों से पूछा जाए कि लड़कों ने पूछा भी है कि क्वारंटाइन का क्या हिसाब किताब है, तो उन्होंने कहा हमें इस बारे में नहीं पता क्वारंटाइन का क्या सीन है। ठीक है, ये तो क्योंकि यूनिवर्सिटी जब आपको नोटिस भेज रही है, जैसे शिंगाई जोतांग वालों को लड़कों उनको कहा है कि अगर आप आना चाहते हैं तो ये कंडीशन है क्वारंटाइन की, इनको पूरा करके आप आ सकते हैं। जब आप आएंगे तो ये कंडीशन आपको पूरा करनी होगी। इट मीन्स कि ये यूनिवर्सिटी अगर मांग रही है तो आपको क्वारंटाइन का खर्चा पे करना पड़ेगा। वो रशियन से ले रहे हैं, अगर उनसे ले रहे हैं तो आपसे भी लेंगे। ठीक है, ये कंडीशन है, ये जहरी वालों को भी नहीं पता। बेसिक वाला लड़का था, उससे मैंने खुद पूछा था, मेरे दोस्त जाने वाला था, वो जो कज़न का जाने वाला था वो वाला और है, जो मेरे दोस्त का दोस्त था वो और है। उससे मैंने पूछा कि क्वारंटाइन का क्या हिसाब किताब, उसने कहा इसका हमें नहीं आइडिया। ठीक है, लास्ट वीडियो में आई थिंक मैंने आपको बताया था। ठीक हो गया, ये सारी चीज़ें होंगी। अब अगर यूनिवर्सिटी आपको अलाउ करती है तो ये जितने डॉक्यूमेंट्स हैं ये आप सारे लेके जा सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और उन्होंने डॉक्यूमेंट्स में मेंशन नहीं की हुई, वो पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट जो होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से वेरीफाई करवाना होता है, वो भी उन्होंने नहीं कहा। अब स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है ये कंडीशंस हैं। बाकी नेक्स्ट जो नॉर्मल कंडीशन होती है उसमें तो कुछ और ही होगा। अब
ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाएं जो भी हैं। बाकी इसमें डॉक्यूमेंटेशन का नहीं जिक्र किया गया कि आपके पास क्या होना चाहिए क्या नहीं, ये वो पासपोर्ट होना चाहिए जो है वो तो डेफिनेटली होगा, तभी वीज़ा लगेगा उस पर। बाकी मेडिकल तो वैसे भी नहीं होता, डॉक्यूमेंट्स जो है आपके इंटरमीडिएट के ये भी नहीं होते, कुछ ऐसी चीज़ें किसी चीज़ का भी इसमें हवाला नहीं दिया गया। क्वारंटाइन का लिखा गया है। NOC जो है इसमें मेरे ख्याल में जो मेन चीज़ जो है यहाँ पे NOC है। अगर यूनिवर्सिटी आपको NOC अलाउ कर देती है और बैंक स्टेटमेंट जो है उनके हिसाब से आप पूरी कर लेते हैं जो उनको चाहिए, फुल वालों के लिए चाहिए तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये बैंक स्टेटमेंट वाली वीडियो नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा ताकि उस हिसाब से आपका जो माइंड है वो क्लियर हो सके। अच्छा, ये तो हो गई ये स्पेशल कंडीशंस। नॉर्मल कंडीशन जो होती हैं उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होता है कि आप उनकी जो चाइना की मिनिस्ट्री होती है वो जितने स्टूडेंट्स एडमिट होते हैं हर साल, ठीक है, JW1 पे हों JW2 पे हों, ठीक है, उनको वो उनकी एक लिस्ट जो है वो एम्बेसी भेजती है, जो पाकिस्तान में चाइना की एम्बेसी है, चाइना जो है, ठीक है, इसमें भेजती है। वो फिर जो लिस्ट होती है एम्बेसी वाले वो जेरी ऑफिस को भेजते हैं, ठीक है। जेरी वाले फिर जो उस लिस्ट में नेम होता है उनको वीज़ा लगा के देते हैं, अदरवाइज नहीं देते। मीन्स कि आपकी स्कॉलरशिप लग गई, आपका नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूँ, ये तो हो गई ना, ये कंडीशन आपको पता चल गई। इसमें क्वारंटाइन का खर्चा भी है, सारा कुछ है। अब अगर वो ये भी कह दे कि अब सारे आ सकते हैं, क्वारंटाइन वाला खर्चा जब तक होगा भाई कोई भी नहीं जाएगा, ठीक है, मोस्टली नहीं जाएंगे। हाँ, जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो है रईस हैं वो जा सकते हैं, हमारे जैसे नहीं, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन ये होती है, आपको यूनिवर्सिटी कहती है कि यूनिवर्सिटी के एम्बेसी वो उनकी जो मिनिस्ट्री होती है, हर साल जितने स्टूडेंट होते हैं वो सेल्फ पे हों, जितने भी हों, मीन के JW फॉर्म जिनका भी होता है, जिनका एक स्टडी वीज़ा होता है, वो एम्बेसी भेजती है डॉक्यूमेंट्स। एम्बेसी जो है फिर जेरी ऑफिस को भेजती है। जो जेरी ऑफिस थर्ड पार्टी है, ये अब बनी है पिछले 3-4 सालों से, 3 साल 2019 से बनी है, 2018 में नहीं थे। सीधा डायरेक्ट जाओ एम्बेसी, वीज़ा लगवाओ और चाइना जाओ, ऐसा होता था। अब वो वहाँ पर भेजती है, तो वहाँ से आप जेरी ऑफिस से आपको पता करना होता है कि हाँ भाई मेरा फ़लाँ जो है नेम है, पासपोर्ट नंबर है, और आप मुझे चेक करके दें। हमने खुद चेक करवाया था, 2019 की बात कर रहा हूँ, कि भाई मेरा पासपोर्ट नंबर है, मेरा ये नेम है, तो आप मुझे बताएं मेरा नेम है या नहीं है। वो फिर बताते हैं, चेक करते हैं, हाँ भाई है, आप आ जाएँ, वीज़ा लगवा सकते हैं। तब डॉक्यूमेंट्स और होते थे, आपकी डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, पासपोर्ट, उसके बाद जो है पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट, बस ये चीज़ें होती, एडमिशन नोटिस, JW फॉर्म, ये चीज़ें होती थी, ठीक है। तो अब तो ये मैंने आपको बता दी कि कौन कौन सी हैं। ओके हो गया। तो फिर आपने जाना होता था, डॉक्यूमेंट्स आपने मोफा से वेरीफाई करवाने हैं, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपने HEC से बैचलर की डिग्री और जो है इंटरमीडिएट और मैट्रिक के जो है वो भी जेरी ऑफिस वाले मांग लेते हैं उस वक्त, और वो आपको जो है क्या IBCC से वेरीफाई करवाने होते हैं। अब तब जाके आप जाते हैं और वीज़ा जो है 2-3 दिन बाद आपको इशू हो जाता है। और ये वीज़ा आपको जो अब स्पेशल कंडीशन में वो कह रहे हैं कि अगर आपको ये सारी चीज़ें पूरे करके आते हैं तो आपको हफ्ते के अंदर वीज़ा मिल जाएगा, ठीक है, ये जेरी ऑफिस वालों का कहना है। तो उस वक्त तो ये होता है, पहले वो लिस्ट भेजते हैं, अब उसमें सारे आ जाते हैं, JW वाले, वो सेल्फ वाले, सारे जितने भी होते हैं उनके पास लिस्ट होती है, तो वो आ जाते हैं। क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ था, हमें नहीं पता था कि लिस्ट वाला चक्कर है। हम पहुंच गए, मैं जी पहुंच गया इस्लामाबाद, मोफा, पहले मोफा गया, वहाँ से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाए, अगले दिन बड़े चौड़े होकर गए हैं, भैया वीज़ा लगेगा। तो जब वहाँ पे जब पहुँचे हैं तो भाई अजीब सीन था, उन्होंने कहा भाई आपका तो नेम ही नहीं है लिस्ट में। खैर मुझे जब इस्लामाबाद में लैंड कर चुका था, तो लैंड क्या मतलब गए थे बस के थ्रू, तो लैंड कर चुका था, उस वक्त मुझे पता चला कि दोस्त ने कहा कि भैया ये अजब अलग सीन है, आप कहाँ पे हो? मैंने कहा मैं तो पहुँच गया हूँ, क्योंकि जाना जो था। उसने कहा भाई हमें पता चला है कि ये लिस्ट है जेरी ऑफिस वालों के पास, और जिस यूनिवर्सिटी में हमारा एडमिशन हुआ है उसके लिस्ट अभी जेरी ऑफिस वालों के पास नहीं पहुँची, ठीक है, तो हमारा लिस्ट में नेम नहीं है। तो हमारा लिस्ट में नेम नहीं था, फिर मैं वापस आ गया था। मैं हफ्ते 10 दिन बाद फिर गया था, क्योंकि वो ईद की छुट्टियाँ आ गई थी, इस वजह से मुझे वापस आना पड़ा था। तो ये होता है। हाँ, उसमें ये ज़रूर था कि जिनकी CSE स्कॉलरशिप थी वो ओपन में लूट थी, वो कह रहे हैं आए भी इनका वीज़ा लग जाएगा, वो उनको लगा देते थे। मीन्स के उनका कोई इतना बड़ा मसला नहीं था, फिर भी उनके पास जेरी वालों के पास लिस्ट मौजूद थी कि इनका JW1 फॉर्म है और इनको CSE मिली हुई है, और इनका स्कॉलरशिप जो है इसका नेम लिस्ट में है जो हमारे पास में मौजूद है, इसको भी वीज़ा लगा के देते हैं। तो प्राइवेट जितने भी सेल्फ पे जा रहे थे, पार्शियल पे, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे, सारा कुछ था, उन सब का जो था उनके पास लिस्ट मौजूद थी। अब तब तो ऐसा होता था, ठीक है। और ये डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताए हैं बाद में जो नॉर्मल कंडीशन में थे तब ये रिक्वायर्ड होते थे,
ठीक है। अब जो है ये और रिक्वायर्ड है, जो मैंने अभी आपको बता दिए। एनओसी वाला चक्कर आ गया, इसमें बैंक स्टेटमेंट वाला चक्कर आ गया। तो बैंक स्टेटमेंट का क्या चक्कर है, ये मजीद में आगे किन किन बंदों पे बैंक स्टेटमेंट लाजमी होती है, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, फुल स्कॉलरशिप पे क्या है, ये किस बेस पे जो है लगाते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है बताऊँगा। बाकी आपको पता चल गया होगा कि ये क्या चीज़ है, जो भी कॉल वगैरह आई हैं, ये जो भी हिसाब किताब है। ठीक हो गया। अब 20 मिनट की मेरे ख्याल में ये वीडियो बन चुकी है, 29 मिनट 33 सेकंड की वीडियो बन चुकी है। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी, जो मैंने इकट्ठी की है, वो मैं अपनी जो है तरफ से बता रहा हूँ, जो स्टूडेंट ने मुझे बताई हैं अपने जो भी है। ठीक है, तो फिर अगेन कह रहा हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन जो है अपनी तरफ से मैंने इकट्ठी की है। ठीक है, कोई सस्ता दानश्वर काठा अंग्रेज़ आ गया कि भाई ये ऐसे है, ये वैसे है, तो वो भाई अपना जिम्मेदार खुद होगा। मैं जो है इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिली है, मैंने इकट्ठी की है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके हो गया। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि बैंक स्टेटमेंट ये क्या बला है और ये क्यों लागू, अच्छा ये लागू क्यों कर रहे हैं, ये भी सारी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।